यस, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, हमारा जो थर्ड चैप्टर है, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट पढ़ लिया और फर्स्ट एक्सरसाइज भी देख ली, राइट। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज का पहले तो कंसेप्ट पढ़ते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट है वो डन, ओके। पहला वाला याद है ना, पहली एक्सरसाइज रेडियन, डिग्री कन्वर्जन, ओके, प्लस माइनस थीटा, वो सब। और थीटा का फॉर्मूला क्या था? थीटा का फॉर्मूला आर एल बाई आर बाई एल क्या था? एल बाई आर था, पक्का? एल बाई आर था। और उसका यूनिट क्या, थीटा किस में होगा, डिग्री में या रेडियन में? रेडियन में, यस, ओके। सो वो सब याद रखना। अभी एक्सरसाइज 2 हम देख रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज 2 का कंसेप्ट देख रहे हैं। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहली बात यहां पर आ जाती है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फंक्शंस, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, हमारे पास तो रेशियो थे ना, ओके, हमारे पास क्या था? रेशियो थे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये रेशियो 11th में आते आते फंक्शन कैसे बन गए? हमारे पास क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। और अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने वाले हैं, ओके। शॉर्ट में ही लिख दूं, अच्छा चलो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैसे तो फंक्शंस कैसे बन गए? ओके, अब तक तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे थे, फंक्शंस कैसे बन गए? तो फंक्शंस बन कैसे गए वो एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो हम समझते हैं, ध्यान देना अच्छे से। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये हमारा सर्कल है। अगर डिग्री में मैं लिखूं, लेकिन हमने बोला था डिग्री में, चलो अभी थोड़ा नया नया है तो डिग्री में लिखता हूं। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, खत्म। अब अगर रेडियन में लिखे तो क्या होगा? 0 तो 0 ही होगा, ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, देन दिस पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। याद आया? ये कैसे आता था वो भी मैंने तुम्हें बताया था। टोटल 360 है, मतलब 4 पार्ट्स की है, 4 क्वाड्रेंट है इसके। क्या है? क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4 क्वाड्रेंट है। 360 बाई 4 करेंगे तो 94 जा 6, 360, 9 4 जा 36, तो 94 जा 360, मतलब एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का है? 90। तो ऐसे ही वैल्यूज आती है, कैसे? 0 था प्लस 90 को हम लिखते हैं क्या? पाई बाई 2, सो दैट इज 0 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो जब 90 डिग्री यहां से बढ़ जाओगे, मतलब ये, तो यहाँ आ गया पाई बाई 2। अब वहां से वापस 90 डिग्री बढ़ गए, तो यहाँ पर मैं कितना था? वहां पर मैं था पाई बाई 2, लेकिन उसमें ऐड कितना हुआ? एक पूरा क्वाड्रेंट, मतलब क्या? फिर से पाई बाई 2 ऐड हो गया। तो पाई बाई 2 ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? 2 LCM, पाई प्लस पाई 2 पाई, तो ये क्या आएगा वापस आंसर? पाई। तो यहाँ आते आते क्या हो गया? पाई। फिर यहां से ये वापस कैसे आया? फिर से मेरे पास था क्या? पाई, उसमें क्या ऐड किया? 3 पाई, पाई बाई 2 ऐड किया, पाई था मेरे पास और 90 डिग्री वापस ऐड किया, तो ये क्या हो गया? अगेन एलसीएम क्या आएगा? 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, सो 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 1, 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2, ओके। सो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 वहां यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू पाई 2 पाई प्लस 1 इंटू पाई पाई, 3 पाई बाई 2 आ गया, ओके। अभी 3 पाई बाई 2 में फिर से पाई बाई 2 ऐड, हर बार क्या ऐड कर रहे हैं हम? पाई बाई 2, ओके। तो फिर से अभी क्या है मेरे पास? अभी क्या है? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, उसमें पाई बाई 2 ऐड किया, तो उसमें पाई बाई 2 ऐड किया, अगेन 2 LCM, तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई,
तो 2 2 सा 4, तो कितना आ गया 2 पाई, आ गया 2 पाई। डन। तो वैसे ही 2 पाई में तुम पाई बाय 2 फिर से ऐड करोगे, सेकेंड राउंड, पहला राउंड तो खत्म, अब सेकेंड राउंड ऐड करोगे तो यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 2। कब आएगा, जब तुम करोगे, क्या करोगे 2 पाई तो आ गया है, प्लस क्या करोगे पाई बाय 2। देखो अब मैं लिख दूंगा, ये लास्ट टाइम बता रहा हूं, तो कितना हुआ, ये 2 LCM, 1 2 सा 2 एंड 2 1 सा 2, सो 2 ये 2 पाई इंटू 2 4 पाई प्लस 1 इंटू पाई पाई आ गया, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 2 आ गया। तो वैसे ही 5 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 पाई, यहाँ 3 पाई बाय 2 के बाद क्या आएगा 7 पाई बाय 2, यहाँ पे 2 पाई के बाद क्या आएगा 4 पाई, फिर 4 पाई के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 7 भी आ गया है, तो यहाँ क्या है 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 के बाद यहाँ पे 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, तो यहाँ क्या आएगा 5 पाई, यहाँ पर 7 आ गया है, 9 आ गया है, तो क्या आएगा 11 पाई बाय, यहाँ पे 11 पाई बाय 2 4 पाई आ गया है, तो अब क्या आएगा, समझ में आया पक्का। ऐसे जितने घूमने हो तुम घूम सकते हो राउंड। अच्छा, तो बात चल रही थी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कैसे आ गए, ये सब समझ में आ गया। रब कर दूं, ओके, तो इसे हम रब कर देते हैं, क्योंकि यही पेज पे मुझे बताऊंगा तो थोड़ा इजी रहेगा, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ अब सपोज याद रखना, क्या ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे, अगर ये x और y है, तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे, सो कोऑर्डिनेट में पहला क्या होता है cos x और दूसरा क्या होता है cos y, सॉरी sin x, मतलब x के रिस्पेक्ट में देखे, फंक्शन ऑफ x है तो cos x एंड sin x। वैसे हम क्या लिखते हैं x, y, ऐसे ही लिखते हैं, पहले x और दूसरा y। तो वैसे ही हम क्या लिखेंगे, अगर कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बोलना है तो cos थीटा एंड से sin थीटा। डन, पक्का, श्योर, y, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। डन, ओके। सो अगर वैसे ही अगर हमें देखे तो देखो, ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं हमारी नंबर लाइन। अभी हमारी नंबर लाइन पर ये है मेरा 0, अभी मैं जा रहा हूं, कहां से कहां जाए, सपोज मैंने ले लिया, क्या वैल्यू लिया है, सबसे पहले तो 0 लिया है, 0 पर तो 0 ही है, ठीक है। अब मैंने ले लिया डिग्री, कौन सा 90 डिग्री, कौन सा डिग्री लिया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए, ये जो 90 डिग्री है उसके लिए, तो साइन 90 कितना होता है तुम्हें याद होगा 1, और कॉस 90 कितना होता है 0, यस। तो अगर साइन 91 है और कॉस 90 क्या है 0, डन। इसी को मैं यहां लिख सकता हूं, इसी को मैं यहां लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा कि 1,0 तो मुझे पता चल ही जाएगा कि कहाँ आएगा, ओके। तो cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 1, sin थीटा 1, sin थीटा मतलब y और cos थीटा मतलब x, तो 0,1 हो गया। अब 0 क्या है x और 1 क्या है y, तो y पे सपोज मेरा यहाँ 1 है, ये क्या है मेरा 1। देन देखो, जल्दी भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन आराम से समझ में है इसलिए थोड़ा आराम से जाना है, ओके। ये आ गया 1। अब सपोज हम बोले कि हम से 3 पाई बाई 2 और से 3 पाई बाई 2 नहीं, हम जा रहे हैं सपोज 30 डिग्री, कहां जा रहे हैं 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, करेक्ट।
साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। ओके, सो मतलब यहाँ मेरा x और y क्या हुआ? √3/2 और साइन 30 क्या होगा? 1/2। डन। ओके, अब ये इसको भी हम लिख सकते हैं। ओके, √3/2 एंड 1/2 को। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ये 0 है और दिस इज पर्टिकुलरली हो गया मेरा 30 और फिर ये हो गया 60 एंड दिस वन इज माई 90। ओके, सो ये जो 30 है वहां पर अगर मैं ये वैल्यू देखूं कौन सी? √3/2 एंड 1/2। मतलब तुम वैल्यू निकालो, √3 मतलब क्या? 1.7 जैसा आएगा, उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 1.7 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 8 2 16 होता है। ओके, तो 8.5 जैसा होगा। तो 8.5 तुम्हारा यहाँ आएगा। ओके, और दूसरा है 0.5। सो 8.5, 0.5 नंबर लाइन पर तुम करोगे। ये तो मेरा क्या शो कर रहा हूं मैं? पर्टिकुलरली डिग्री शो कर रहा हूं। तो वो जो तुम्हारा नंबर होगा उसको तुम यहाँ डिग्री पर शो करोगे। तो 0.5 y क्या आया? 0.5। ये मेरा y 1 तक है, मतलब यहाँ पर 0.5 वाला y आ जाएगा। ओके, तो पर्टिकुलरली मेरा ग्राफ अगर ऐसे ही मैं ड्रॉ करते जाऊं, ये cos 30 का है। ओके, फिर सपोज cos 60 डिग्री का बनाऊं और sin 60 डिग्री का बनाऊं, तो cos 60 डिग्री कितना है? 1/2। sin 60 डिग्री कितना है? √3/2। तो अगेन 60 डिग्री के लिए भी बनाऊं, फिर 90 डिग्री के लिए तो ये बनाया हुआ ही है। ओके, 0 डिग्री के लिए भी हमें बताई है cos 0 क्या होता है? 1 और sin 0 क्या होता है? 0। डन। ओके, तो यहां पर अगर मैं सपोज साइन का ग्राफ बना रहा हूं, किसका ग्राफ बना रहा हूं? साइन थीटा का ग्राफ बना रहा हूं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का अगर हम ग्राफ बनाए तो क्या होगा? पर्टिकुलरली देखो ऐसे होगा। ऐसे मान लो। ओके, ये क्या बना हमारा? ऐसे ग्राफ बना। ये क्या है? 0। तो 0 डिग्री पर तो 0 ही है, फिर यहाँ पर वैल्यू कुछ हाई है, यहाँ पर हाई है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? वापस 0। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये क्या है? यहाँ पर ये ऐसे पूरा ऊपर गया। ओके, तो ये 1 में सपोज यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे है 1 यहाँ पर नहीं है। 1 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये ऊपर तक गया, मतलब 1 तक गया और फिर वापस आंसर क्या आ गया? 0। फिर वापस ऐसे आएगा और ऐसे बनेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है? साइन 0 के लिए 0 वैल्यू। साइन 0 क्या होता है? 0। फिर से साइन 0 कब होगा? तो देखा ना तुमने, साइन 0 के लिए साइन 0 है। फिर से साइन 0 कब होगा? जब तुम ये पूरा घूम के आओगे, फिर यहां पर भी एक बार 0 होगा। कब? पाई में। तो यहाँ पर वैल्यू तुम्हारी आएगी 1। ये 0 के लिए अगर हम गिनेंगे तो 90 के लिए है। ओके, 0 के लिए यहाँ लिखा था ना, यस। तो ये तुम्हारा क्या आएगा? 1,0। ये आएगा 0,1। तो ये आएगा -1,0। ओके, तो साइन 0 की वैल्यू वापस 0 हो रही है। कहां पर? पाई में। तो ये क्या था तुम्हारा? पाई। ये क्या था? एकदम हाईएस्ट पॉइंट π/2। π/2 पे 1 हो जा रहा है। ओके, फिर पाई पे क्या हो गया? पर्टिकुलरली पाई पे क्या हो गया? वापस 0 हुआ। फिर तो कम हो रहा है, देखो। तो यहाँ पे यहां तक जाएगा। ये कहां गया है? ये माइनस, मतलब ये तुम ये देखोगे ऐसे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई? -1। ये -1 वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ पर, मतलब से 0,-1। ये सब समझने के लिए है। न्यूमेरिकल कंसेप्ट तो कैसे सॉल्व होता है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये देखो, π/2 पे साइन क्या था? +1। ओके, साइन मतलब ये π/2 पे कितना था? +1। और यहाँ पे कितना हो गया है? -1। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 0 पे कितना था? 0। और वापस पाई पे कितना हो गया? 0। और वापस यहाँ 2π पे कितना हो गया? 0। तो अगर पूरा ऐसा हम ग्राफ ड्रॉ करें तो पर्टिकुलरली हमें साइन का ऐसा ग्राफ मिलेगा जो मैंने ड्रॉ किया है। ऐसे ऐसे पूरा हमें ग्राफ मिलेगा। किसका? साइन का।
अब साइन का ये जो पूरा ग्राफ मिला है हमें, ये साइन के ग्राफ को हम देखें तो साइन की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो साइन तो हम 30 डिग्री पे ढूंढा, ओके, 60 पे ढूंढा, 90 पे ढूंढा। अब ये 30 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली ना, ओके, डिग्री, और फिर हमने कन्वर्ट करके वैल्यू निकाली कि 30 मतलब क्या है 1/2, ओके, फिर 60 मतलब क्या है √3/2, ये वैल्यू निकाली। तो ये वैल्यू क्या है, एक वैल्यू को तो हम यहाँ ग्राफ पे शो कर सकते हैं, मतलब डिग्री को हम ग्राफ में शो कर रहे हैं। यहाँ पर तुम क्या क्या ले सकते हो, तो यहाँ पर तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 30 डिग्री ले सकते हो, क्योंकि 30 डिग्री को भी तुम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भाई साइन 30 डिग्री मतलब क्या है 1/2। तो मतलब यहाँ पर तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। और फिर तुम्हारा आंसर क्या आएगा, अगेन वापस रियल नंबर तुम्हारा डोमेन है तो रेंज क्या मिलेगी, वो भी रियल नंबर ही मिलेगी। अगर डोमेन रियल नंबर है तो हम फंक्शन कैसे लिखते थे, फंक्शन हम ऐसे लिखते थे कि रियल नंबर टू रियल नंबर, डन। ओके, तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग है कि cos थीटा जो है मेरा, cos थीटा की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, cos थीटा की वैल्यू ये जो थीटा में कितना लूंगा 0, 30, 45, 60, उसके ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी। फंक्शन है मेरा cos थीटा, तो थीटा cos थीटा की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, थीटा के ऊपर, अंडरस्टूड। लेकिन थीटा क्या है, थीटा तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं मतलब नंबर लाइन पे तो कुछ भी ले सकता हूं ना, ओके, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब क्या कि ये रियल नंबर टू रियल नंबर मेरा आंसर मिलने वाला है। और अगर ऐसा आंसर मिलने लगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि ये जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये जो रेशियो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, फंक्शन में कन्वर्ट हो गए। और अगर रेशियो को फंक्शन में, ये हमने रिलेशन एंड फंक्शन में भी मैंने तुम्हें बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। अगेन तब भी मैंने बोला था कि टीचर्स पर्टिकुलरली स्कूल ट्यूशन में इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों, क्योंकि उसके बेस पे डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही चीज है, इससे हम कोई एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करने वाले, ओके। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमने डिफरेंट वैल्यूज ली इसकी थीटा की, और उसके लिए हमें डिफरेंट आंसर मिले इन रियल नंबर्स, ओके। सो दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि वो क्या बन गया, फंक्शन। अंडरस्टूड, ओके। सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए है, न्यूमेरिकल तो अभी हम सॉल्व करने ही वाले। तो ये तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन की बात। अब आगे देखते हैं हम सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये सब हमें पता ही है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। जब भी हम इसकी बात करें कि साइन एक्स, ओके, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 implies x is equals to n pi where n is any integer। तो ये क्या कहना चाह रहा है बताता हूं। हाँ, क्या 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 तुम्हारा ध्यान ही वही था, ऐसे कुछ और सोच रहे थे तुम, देखा मैंने। सर यही सोच रहा था लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं, ओके। कहने का मीनिंग क्या है, हम क्या कह रहे हैं, अभी तक हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम रिलेशन एंड फंक्शन में पर्टिकुलरली देखा था, उसके अकॉर्डिंगली ही क्या कि अभी तक तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे थे, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स, सेक, कॉट, वो सब। तो वो तो थीटा था, थीटा मतलब रेडियन में था या डिग्री में था, लेकिन थीटा था, एक एंगल था। तो उसको हम फंक्शंस में कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि फंक्शंस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी सेकंड चैप्टर में कि भाई फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है जिसमें जो भी फंक्शन में, मतलब जो सेट में से लिया हुआ है, सेट A to A या A to B, तो उसमें जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए सेट बी में। ये फंक्शन की डेफिनेशन थी।
तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन थी, और हम तो बोल रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ये जो रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसको भी हम एज अ फंक्शन ले सकते हैं। तो एज अ फंक्शन ले सकते हैं, उसका मीनिंग क्या हुआ कि हर एक वैल्यू की एक पर्टिकुलर, जैसे फंक्शन की डेफिनेशन थी वैसे ही कि हर एक फंक्शन, कोई भी रेशियो है साइन थीटा या कॉस थीटा है, कोई भी रेशियो तुमने लिया हो, साइन कॉस टेन, 6 में से कोई भी उठा लिया हो, वो 6 में से तुमने जो भी रेशियो लिया है उसकी एक पर्टिकुलर एंगल पर एक वन एंड ओनली वन वैल्यू होगी, मतलब इमेज होगी, जो हम फंक्शन में पढ़े थे। तो यहां पर भी वही बोल रहे हैं कि सपोज साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, तो फिर साइन 30 इज इक्वल्स टू कुछ और हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ 1/2 है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुमने बता दिया, ये जो पूरा करके बताया उसको फंक्शन की डेफिनेशन से एकदम सिंपली समझ लो, क्या कि साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, ये हम पढ़े थे 1 2 3, और यहां हम पढ़े थे 4 5 6। तो 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। तो यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, क्योंकि सारे एलिमेंट का पर्टिकुलरली रिलेशन है, कोई बाकी रह नहीं गया, और सबका सिर्फ एक ही इमेज है। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 2 5, ये अब फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। समझ में है? तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए साइन एक ऐसा फंक्शन है कि वो फंक्शन में 30 डिग्री के लिए पर्टिकुलरली एक ही इमेज बनेगी, एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1/2। इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या है, फंक्शन ही है। आया समझ में? फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, अब जैसा मेरा ऐसा फंक्शन हो, ये तो मेरा साइन फंक्शन है, मैंने बोल दिया कॉस फंक्शन, तो कॉस 30 की भी √3/2 मतलब √3/2 ही है। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जब जिसकी वैल्यू क्या होगी, दो वैल्यू होगी। मतलब देखो, दो वैल्यू होगी का मीनिंग क्या है कि cos 30 की वैल्यू √3/2 भी होगी और 1/2 भी होगी। वैसा कभी होगा नहीं, एक और एक ही इमेज। लेकिन देखो अगेन दूसरा केस पॉसिबल है, कौन सा, कि ये जो था 1 2 3 4 5 6, सो 1 की 4 इमेज है, 2 की भी 4 इमेज है और 3 की 5 इमेज। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है क्योंकि सारी एलिमेंट का रिलेशन है। ओके, और सबकी एक ही इमेज है, 1 की इमेज 4 ही है और कोई नहीं है, 2 की इमेज एक ही है विच इज 4, एंड 3 की इमेज एक ही है विच इज 5। तो ये भी फंक्शन है। तो वैसे ही साइन 30 की वैल्यू 1/2 एक ही वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन कोई दूसरा यहां पर होगा, ये सपोज 1 था लेकिन ये 2 है, उसकी वैल्यू भी 1/2 हो सकती है। जैसे कि मैं बोल दूं मेरा फंक्शन ही चेंज कर दिया मैंने, cos 60, तो उसकी वैल्यू भी 1/2 तो हो सकती है। समझ में आया? तो ये मैंने 2 ले लिया, या फिर फंक्शन चेंज नहीं करो तो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अभी तो किया था। ओके, क्या किया था हमने कि भाई π/2 कर रहे हो तो जो वैल्यू है वही वैल्यू आएगी फिर से, कब, 5π/2 पर सेम वैल्यू आएगी। जैसे कि हमारी साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0, तो वापस जब पूरा घूमकर तुम 2π पे आ गए ना, तो भी सेम ही वैल्यू है। मैंने बोला ना कि वो तो पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट होगी वैल्यू। अगर साइन 0 आया, फिर यहां पर भी साइन 0, मतलब साइन π भी क्या है, 0। अब ये पूरा घूम के यहाँ है तो साइन 2π, साइन 2π मतलब क्या, साइन 360, 2π मतलब 360, तो साइन 0 तो 0 ही है, साइन 360 भी क्या है, 0। फिर वापस और पाई ऐड कर देंगे, साइन 3π भी क्या है, 0, 3π भी 0 ही है। समझ में आ रहा है? ओके, तो वो रिपीटेशन तो अलाउ है। मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो और कौन सा होगा जिसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो ऐसा हम अभी पढ़ने वाले हैं। और कोई भी ऐसा एंगल होगा, मैं बोल दूं, कैसे ढूंढूंगा, 360 है ना, 360 बार रिपीट होते हैं, ये 30 है ना, तो 30 + 360 0 9 3, तो मैं बोल सकता हूं
कि साइन 390 का एंगल भी कितना होगा, 390 की वैल्यू भी कितनी होगी 1/2। समझ में आया? साइन 390 क्यों? क्योंकि ऐसे बोले यहां पर जो वैल्यू आई वही सेम वैल्यू वापस कब आएगी, पूरा ये गोल घूम लिया और फिर से यहां तक का, तो यहां तक का सपोज 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू जो आई, फिर तुम पूरा यहां से 360 ऐसा घूम रहे हो तो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो सर लेकिन वो भी तो फंक्शन में गिनाएंगे, फंक्शन गिनाएगा, वही बोल रहा हूं कि वो पॉसिबल है, इसके जैसा केस नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होगी, साइन 30 की वैल्यू सपोज √3/2 नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है, साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 है। समझ में आया? यही केस क्या कि एक की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन कोई दो लोगों की एक ही इमेज तो हो सकती है, 1 की भी 4 है, 2 की भी 4 है, वो तो पॉसिबल है। इसको इमेज बोलते हैं सर, इसको प्री इमेज, इसको इमेज और इसको प्री इमेज। डन? मतलब दो इमेज हो सकती है, दो प्री इमेज हो सकती है। हाँ, मतलब कोई एक ही इमेज की दो प्री इमेज हो सकती है, कोई एक ही इमेज की दो प्री इमेज हो सकती है, लेकिन कोई प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती। समझ में आया? आया समझ में? पक्का? तो ये था पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब समझ में आ गया? पक्का? अब यहां पर जो बोला है वो क्या, देखो साइन 0 0, cos 0 1, देन ये सारी वैल्यू तुम्हें पता ही है। ओके, नाउ क्या बोल रहे हैं कि ये वैल्यू, जैसे कि फिर से मैं बता रहा हूं, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, एंड दिस इज 2π। डन? अब साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या थी, 1। तो x, y लिखेंगे, पहले cos फिर साइन, तो ये क्या है 1, 0। यहां क्या आएगा 0, 1। क्यों? क्योंकि cos 90 कितना था, 0, cos 90 0 और sin 90 1। यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, -1, 0, और यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, 0, -1। डन? ये 0 पर थी और 2π पर आएंगे तो वापस यही वैल्यू फिर से आ जाएगी। डन? समझ में आया? अब यहां पर बोल रहे हैं, देखो cos 0 की वैल्यू 1 आई, फिर से 1 कब आएगी, 2π पर 1 आएगी। cos की बात चल रही है, तो cos की बात चल रही है मतलब क्या कि cos 0 डिग्री पे cos की वैल्यू क्या आई, 1, फिर से 1 कब आएगी, देखो ये तो -1 है, 1 कब आएगी, फिर से 2π पर 1 आएगी, फिर से 1 कब आएगी, 4π पर, फिर से 1 कब आएगी, 6π पर, फिर से 1 कब आएगी, 8π पर। मतलब जब भी ये सारी वैल्यूज होगी तब cos की वैल्यू रिपीट होगी, 1, 1, 1। डन? उसके बीच में कहीं पर भी 1 वैल्यू नहीं आएगी। अंडरस्टूड? वैसे ही साइन के लिए, अभी सपोज क्या है, 1 है साइन के लिए, साइन के लिए वैल्यू क्या है, 1, तो फिर से 1 कब आएगी, फिर से वापस 360 घूम कर, तो ये π/2 है, तो यहाँ क्या आएगा, 5π/2 आएगा, तब जाके उसके लिए 1 आएगी। अंडरस्टूड? फिर वापस कब आएगी, तो 9π/2 हो जाएगा, तब आएगी। अभी तो बताया था पूरा घूमने वाला, ये पूरा लिखा था ना 2π + π वाला। प्लस करके नहीं बताया था सारा, वो वाला। समझ में आया? याद आया? तो कहने का मीनिंग क्या है, ये कितना हुआ, 2π + π/2 करोगे तो क्या आएगा, 5π/2। ओके, फिर 9π/2 कैसे आएगा, 4π है, ओके, और से 6π है, 6π + π/2 करोगे, 6π नहीं 4π + पी/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9π/2। 4π + π/2 तो 8π/2 + 1 दैट इज 9π/2। डन?
तो ये वैल्यू रिपीट होगी इतने टाइम के बाद। तो वही बोल रहे हैं अब इसको हमें, जैसे हम दो तरीके से सेट लिखते थे, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो ऐसा समझो ये सब रोस्टर है। अब अच्छे से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइन x इज इक्वल्स टू 0, साइन x इज इक्वल्स टू 0, मतलब x कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। साइन एक फंक्शन है, उसका आंसर 0 आएगा। x क्या क्या होगा तब साइन 0 आएगा, x की वैल्यू क्या क्या लेंगे, जैसे मैंने 30 ले लिया तो थोड़ी 0 आएगा, तो 1/2 आएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, साइन x क्या आएगा, 0 आएगा। तो साइन x 0 कब कब आएगा, तो देखो यहां पर पहले 0 था, ये भाई तुम कहां चले, ये पहले 0 था, यही तो है, ये क्या है, ये क्या है cos, और ये क्या है साइन। तो साइन पहले 0 आया, फिर से साइन कब 0 आया, 2 पाई पर, फिर 4 पाई पर, यहां भी आ रहा है, वो भी ध्यान में लो। साइन पहले यहां 0 आया, फिर वापस पाई पर भी तो 0 है, फिर वापस 2 पाई, फिर वापस 3 पाई पर भी 0 है, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई पर भी 0 है, फिर 6 पाई। समझ में आ रहा है। तो साइन कहां कहां 0 आ रहा है, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, साइन x इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू कहां कहां पॉसिबल, सबसे पहला तो 0 पे साइन 0 0 आ रहा है, तो साइन 0 0, फिर पाई पर भी आ रहा है, तो साइन पाई 0, फिर 2 पाई पर आ रहा है, साइन x को तो साइन y क्या 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 साइन साइन y जब कोऑर्डिनेट लिखो तब, ये तो साइन x तो फंक्शन है, फंक्शन, जैसे हम फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन में ना f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो हम ये फंक्शन की बात कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे साइन मतलब कोऑर्डिनेट में x, y में हमें y एज अ साइन थीटा लेना है, समझ में आया। सो वैसे तो y भी ले ही सकते हैं, साइन y इज इक्वल्स टू 0 वो भी लिख सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें फंक्शन पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, सो 2 पाई पर 0 आएगा, फिर 2 पाई, फिर यहाँ 3 पाई करोगे तो भी 0 आ जाएगा, फिर साइन 4 पाई करोगे तो भी 0 आ जाएगा। मतलब कि देखो यहाँ पर साइन क्या क्या ले रहे हैं, तो 0 आ रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो उसको हमने लिखा n पाई। क्या लिखा, साइन n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। ओके, सो इंटीजर 0 से 0 ले लिया, तो 0 ले लिया तो 0 आया, फिर 1 ले लिया, क्या ले लिया 1, तो n की जगह क्या रखोगे, 0 ले लिया तो 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0, 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखा तो क्या आएगा पाई, तो साइन पाई क्या है 0 ही है, फिर 2 रखोगे तो 2 पाई, तो 2 पाई पर भी क्या है 0, 3 रखोगे 3 पाई क्या है, डन। ओके, तो ये वैल्यू हमारी मिली 0 के लिए, साइन के लिए, वेयर n इज एनी इंटीजर। वैसे ही कॉस के लिए लिखें। ओके, तो कॉस के लिए देखो, कॉस ये पहले पे ही 0 है, सॉरी पहले पे तो क्या है कॉस 1, तो कहां पे 0 है, पाई बाई 2 पर, और फिर यहां पर भी 0 है। तो कॉस कहां कहां 0 हो रहा है, फिर से देखो मैं लिखता हूं, कहां कहां कॉस 0 है, पहले तो यहां पर 0 है, कहां पर, पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 पर कॉस 0 है, देन 3 पाई बाई 2 पर भी कॉस 0 है, देन 5 पाई बाई 2 पर भी cos 0 है, 7 पाई बाई 2 पर भी cos 0 है, 9 पाई बाई 2 पर भी cos 0 है। डन। तो ये सब जगह cos क्या है 0। तो जैसे मैंने इसको n पाई लिखा वैसे ही कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या हाँ यस ओके, तो अभी क्या लिखना पड़ेगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं 2n प्लस 1 इंटू पाई, ऐसे लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, cos 2n प्लस 1 इंटू पाई, पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वेर n बिलोंग्स टू अगेन इंटीजर। अब n की जगह क्या रखो, पहले 1, तो उसे 0 रखो, तो n की जगह 0 लिख दिया, ये तो पूरा गया, बाकी क्या रहा 1, 1 इंटू पाई, पाई। तो देखो क्या है
n की जगह क्या लिखा हमने, 1 लिखा, सॉरी 0 रखा ना पहले, तो n की जगह 0 रखा तो आंसर क्या आया 1 इंटू पाई, तो कॉस पाई पर, ये जो पाई है ओके, वहां पर कॉस 0 है नहीं, ये कहाँ है पाई पर, कहाँ है, तो हमने फंक्शन ये नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन क्या लिया है 2n + 1 पाई, तो पाई पर तो 0 है ही नहीं, पाई पर तो साइन 0 है ओके, तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा, तो कुछ और में सपोज हम ले लेते हैं π/2, अब करते हैं तो फिर से 0 रखता हूँ, ये 0 हो गया, ये 0 1 इंटू π/2 π/2 पे 0 है, हाँ π/2 पर तो 0 है, ये कहाँ गया, ये रहा π/2 पर 0 आ गया, अब 1 रख के देखते हैं, तो 1 लिखा, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3 π/2, तो 3 π/2 पे तो 0 है, यस ओके, फिर 2 रखो, तो 2 2 = 4 4 + 1 5 π/2 अगेन 0 है, तो ये जो हमारा है वो सही है, तो cos ये फंक्शन पे 0 होगा एंड sin n पाई पर 0 होगा, where n belongs to any integer। सर ये आप 2n + 1 कहाँ से लाए? 2n + 1 ये नंबर जो हमें बनाना है 3 पाई 3π/2 5π/2 उसके लिए लाया, π/2 तो मैंने बाद में लिखा एडजस्ट करने के लिए, नहीं तो पहले तो मैंने पाई ही लिखा था ओके, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पर कि मुझे हर बार क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, देखो 1 3 5 7 9, तो ऑड नंबर कैसे आएगा, सिर्फ अगर तुम कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो दैट विल गिव यू इवन नंबर, कोई भी नंबर 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 26, भले ही वो ऑड था 2 से मल्टीप्लाई किया इवन, और इवन है उसको करो तो भी इवन ही आएगा, तो कोई भी नंबर को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या आएगा इवन, लेकिन मुझे क्या चाहिए ऑड चाहिए, तो मैंने 2n लिखा लेकिन +1 कर दिया, समझ में है पक्का, इवन चाहिए होता तो सिर्फ 2n रखते, करेक्ट, मुझे यहाँ पे इवन चाहिए होता था, किस में, साइन के केस में मुझे क्या चाहिए होता था, देखो 2π 4π 6π, समझ में आया, तो मैंने वहां पर +1 किया नहीं, अंडरस्टूड पक्का ओके, तो ये हमारा वैल्यू याद रखना कि कहां कहां 0 है, डन, ये वैल्यू डोमेन और रेंज लिखने में काम आएगी, इसलिए ये बताया मैंने तुम्हें ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ठीक है, नेक्स्ट अगेन ये वैल्यू, अब देखो ये वैल्यू वापस कैसे आई, ये हमने देखा हुआ ही है, ये है 0 डिग्री, ये है 30 45 के बाद वापस क्या आया π/3 मतलब 60 90, अब यहां तक का ही टेबल हमने देखा था 10th में, लेकिन अब टेबल एक्सटेंड हुआ है, तो पाई पे साइन की वैल्यू तो अभी पता ही है हमें ओके, कि ये हमारा पाई है तो ये हमारा कॉस है और ये हमारा साइन है, तो साइन पाई क्या था 0 ओके, तो साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, और 10 तो क्या है साइन बाई कॉस 0/-1 0, अगेन 3π/2, देखो यहां तक का तो हम पढ़ चुके थे ओके, अब हमें क्या पढ़ना है ये वाला, यहां का समझ में आ गया, अब यहां आए तो 3π/2, तो 3π/2 ये क्या है कॉस और ये क्या है साइन, तो साइन 3π/2 क्या है -1, ये रहा, कॉस 3π/2 क्या है 0, tan 3π/2 क्या होगा साइन बाय कॉस -1/0 बाई 0 नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड डन। फिर नेक्स्ट यहां पर आ गए 2π पर तो सारी वैल्यू रिपीट ही हो रही है, तो जो 0 के लिए थी वही यहां लिख देनी है, 0 के लिए ये थी, 0 के लिए ये थी, 0 के लिए ये थी, और अगर साइन कॉस और tan मिल गया तो उसके रेसिप्रोकल तो वैसे ही मिल जाएंगे, 1/n ही करना है सिर्फ, अंडरस्टूड। तो अब तक 10th तक हम 0 लेस देन और इक्वल्स टू थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए सारे रेशियोज हमने पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं और 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे के पूरे 360 मतलब पूरे सर्कल में क्या क्या वैल्यू होगी उसकी बात करें, डन, समझ में आ गया
पक्का, तो वो वैल्यू याद होनी चाहिए। अब याद कैसे रखोगे, देखो 0 to 90 तक का तो तुमने याद रखा हुआ ही है, 0 to 90 तक का याद रखा हुआ है, तो फिर बाकी क्या बचा, 3 क्वाड्रेंट बाकी। ओके, तो 0 to 90 तक का याद है ना। देखो तुम्हें ट्रिक बताता हूं, 0 to 90 मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना तुम्हें पता है राइट, इतना ही पता है। ये क्या है 0, ये क्या है 90, तो ये 0 को 0 लिखा, 90 को क्या लिख दिया π/2। डन। अब देखो तुम्हें वैल्यू याद है, साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0, x, y लिखते हैं, साइन को y में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, cos 0 की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे लिख दिया 1। डन। फिर 90 पे आ जाओ, तो साइन पहले cos, तो cos 90 क्या था 0 था, वो 90 तक का टेबल तो याद है हमें, तो cos 90 क्या था 0 और sin 90 क्या था 1। इतना पता है ना तुम्हें, sin 0 cos 0 sin 90 cos 90, इतना पता है। अब क्या करना है, इसके ऑपोजिट लिख दो, 1 0 यहाँ पर -1, 0 0,1 यहाँ पर 0, -1, खत्म, सारे मिल गए। देखो tan तो कैसे मिलेगा, sin बाई cos करके, वो तो tan मिलेगा। तुम्हें तो सिर्फ 2 ही चाहिए, कौन कौन से, sin और cos। फिर sec चाहिए तो cos का उल्टा, cosec चाहिए sin का उल्टा, cot चाहिए tan का उल्टा, tan चाहिए sin बाई cos। तो टेबल तो याद रखना है हमें, तो वैल्यू, तुम टेबल याद रखो या ऐसे याद रखो, वैल्यू पता होनी चाहिए, चलेगा। लेकिन कैसे आया वो समझ लो, ये हो गया। अब तुम्हारे माइंड में ये इमेज बन जानी चाहिए। मैं पूछूं कि cos पाई की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले तो तुम्हें आ जाना चाहिए पाई मतलब इस साइड, ओके, और इस साइड के कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसके ऑपोजिट वाले क्या थे, ऑपोजिट वाले थे 1,0, तो इस साइड वाले होंगे -1,0। पहला वाला cos को है, तो मतलब cos पाई इज इक्वल्स टू -1। अंडरस्टूड। cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई cos 3π/2 कहाँ होता है, 270 डिग्री मतलब 3π/2। अच्छा, तो यहां पर था 1,0, ऊपर था 0,1 और नीचे था 0,-1। पहला cos के लिए होता है, ओके, तो 0,-1 मतलब 0 आ गया, तो cos 3π/2 क्या आ गया 0। इतना कैलकुलेशन माइंड में हो जाना चाहिए विदिन 5 सेकेंड। डन, पक्का समझ में आया, ओके। अब मैं बोलूं कि cos 5π/2 कितना होगा, तो पहले तो 5π/2 है कहाँ वो, तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे या यहाँ पे तो होगा नहीं, ऊपर या नीचे होगा। तो पहले π/2 ऊपर था, 3π/2 नीचे था, 5π/2 ऊपर होगा, मतलब हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो 90 डिग्री पे तो हमें जो पता हो वो लिख दो, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 0 1, मतलब cos 5π/2 की वैल्यू क्या होगी 0। डन, समझ में आया, तो वैसे याद रखना, ये सिर्फ दिमाग में आ जाना चाहिए। 1,0, 0,1, -1,0, 0,-1, 0 π/2, पाई 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, then 9π/2, then 3 और फिर 5π, then again 5π और वहां 9 आ गया तो 11π/2 and then 6π। पूरा ऐसे सर्कल चलाते जाओ, π/2 ऐड करते जाओ। सबसे पहले 0, फिर π/2, फिर π, फिर 3π/2, फिर 2π, एक सर्कल खत्म। दूसरा सर्कल, यहाँ पे π/2 था और नीचे 3π/2 था, तो 3 के बाद अब 5 का नंबर आएगा, तो 3π/2, यहाँ पे अब 90 डिग्री 5π/2, यहाँ पे 0 आ गया, π आ गया, 2π आ गया, तो अब आएगा π फिर से तो 3π। ओके, 0 π गोल घूम के 2π, तो अब आया तो वो क्या आ गया 3π। अब वापस यहाँ पर आए तो 3π/2 था इसके पहले वाला, ऊपर 5π/2 आ गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7π/2। फिर यहाँ पर 2π आ गया है, तो अब क्या आएगा 4π। फिर वापस थर्ड राउंड, तो थर्ड राउंड गए तो यहाँ पर लास्ट में आया था 7π/2, तो यहाँ पे आएगा 9π/2। यहाँ पर लास्ट में आया था 3π, तो अब आएगा 5π। 4π तो वहां आ गए ना, तो यहाँ पर क्या आया 5π। फिर वापस यहाँ आ गए
तो वहां पर तुम कहा 9 पे पहुंच गए थे, तो यहाँ पर 11 पाई बाई 2, यहाँ पे 4 पाई था लास्ट, तो अभी 6 पाई। डन, माइंड में आ जाना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अगेन वेरी इजी साइन, लेकिन ये फिजिक्स में भी, अब देखो फिजिक्स में ये जो मैथ्स नहीं है उनको तकलीफ हो जाएगी, लेकिन तुम्हें नहीं होगी। ओके, क्यों? क्योंकि तुम तो प्रैक्टिस करोगे ना। तो मैंने बताया होगा शायद, और नहीं बताया हो तो यहां पर ध्यान दे दो साइन कैसे होती है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो साइन के लिए याद रखो ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ओके, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, वट एवर, ऑल एस टी सी, ये याद रखना है। कहने का मीनिंग क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। कौन से पॉजिटिव? ऑल फंक्शंस, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, छेओ के छेओ, सारे के सारे क्या आएंगे? पॉजिटिव। कब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव। डन, साइन पॉजिटिव और दूसरा कौन पॉजिटिव? कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, टेन का, वो पॉजिटिव। बाकी सारे, मैं बोलूं साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कॉसेक की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। भाई टेन और कॉट के अलावा सारे ही नेगेटिव। समझ में आया? और यहां पर कॉस पॉजिटिव और दूसरा सेक पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। ऑल एस टी सी, यही है पूरा का पूरा क्या? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आया? पक्का याद रह जाएगा। अब अगर शायद भूल गए, शायद, तो दूसरी ट्रिक, शायद भूल गए तो दूसरी ट्रिक, ध्यान से देखो पहले। यहां पर ये क्या है? पॉजिटिव एक्स, ये क्या है? नेगेटिव एक्स, ये क्या है? वाई, ये क्या है? नेगेटिव वाई। तो यहां पर ये क्वाड्रेंट जो है, ये क्वाड्रेंट में क्या क्या है भाई? यहां पर कोई भी वैल्यू मैं रखूंगा तो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, मतलब इस साइड x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, और टेन तो साइन बाय कॉस होता है, मतलब वो भी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव। सब कुछ पॉजिटिव आ गया। यहां पर क्या है? ध्यान से देखो, ये माइनस एक्स, क्या हुआ? माइनस एक्स, और ये प्लस वाई। ओके, तो यहां पर होगा कोई भी, तो हम कैसे लिखेंगे? माइनस एक्स एंड प्लस वाई। तो माइनस एक्स प्लस वाई। अब पहला तो कॉस के लिए था, तो ये किसके लिए है? कॉस के लिए, और ये किसके लिए है? साइन के लिए। साइन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? पक्का। अगेन ये आया थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे मिलेगा? माइनस एक्स माइनस वाई, नेगेटिव वाई है ना, तो माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहां पर तुम ऐसे लिखोगे कि माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो हमें पता है पहला कॉस के लिए, दूसरा साइन के लिए। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। कॉस क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, और टेन साइन बाय कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। टेन तो वैसे ही मिल जाएगा और रेसिप्रोकल भी वैसे ही मिल जाएगा, साइन कॉस पता होना चाहिए। अगेन ये, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहां कैसे आएंगे? प्लस एक्स एंड माइनस वाई। तो यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेंट को कैसे, कोऑर्डिनेट क्या होगा कोई भी पॉइंट का? प्लस एक्स एंड माइनस वाई। पॉजिटिव कौन है? पहला वाला, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। डन। ये दूसरी मेथड, पहली ऑल एसटीसी और दूसरी, अगर ऑल एसटीसी भूल गए यार, ऑल एसटीसी था या ऑल एसटीसी था? ऑल एसटीसी और ऑल एसटी सेम ही है। ऑल एसटीसी था या ऑल टीएससी या ऑल सीटीएस, क्या था? गड़बड़ हो गई तो यहां से तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। और मैंने तो बोला ही है, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ओके,
और कुछ और भी कुछ बोलते थे, कोई क्या बोलते थे, ये तो मैंने सुना हुआ था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसा कुछ था। ये वाली ट्रिक बनाई हुई है ना ऑल एसटीसी वाली। ये तो मैं जब पढ़ता था तब से है ऑल एसटीसी, लेकिन उसके कुछ बनाने के लिए ऑल एसटीसी तो याद रख लिया, अब कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, कुछ ना कुछ भी बनाओ। ओके, और अगर भूल गए तो कंफर्म करने के लिए ये कोऑर्डिनेट मेथड तो तुम्हें बता दी है। समझ में आया साइन कन्वेंशन? ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। व्हाटएवर। ओके, डन, आ गया ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही सब कुछ चीजें फिर से बताई है फर्स्ट क्वार्टर में, ये तो वो तुम्हें पता चल गया। एंड नेक्स्ट हमें पढ़ना है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी हमें डोमेन और रेंज देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ओके, तो डोमेन मतलब क्या, हमने देखा था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। और हमने देखा था कि डोमेन जनरली हम जब फंक्शंस लिखते हैं तो जो एक्स की वैल्यू है, क्या हो गया बैटरी खत्म, हाँ, जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू वो जनरली क्या बनती थी, डोमेन, और जो फंक्शन की वैल्यू आती थी वो क्या बनता था, रेंज। डन। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो डोमेन भाई सपोज साइन थीटा लिया मैंने, फंक्शंस क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। डन। फंक्शन कौन सा लिया है मैंने, साइन। तो मैं एक्स में क्या क्या ले सकता हूं, अरे क्या क्या ले सकता हूं मतलब क्या, मैं तो कुछ भी ले सकता हूं, मैं तो कुछ भी ले सकता हूं, मैं तो बोल दूं कि साइन 1/2, मैंने क्या बोला, साइन 1/2, सो दैट इज इक्वल्स टू, मुझे पता है साइन 30 डिग्री। तो ये मैंने क्या लिया, एक्स की जगह रियल नंबर, मूला क्या मुझे, थीटा, क्योंकि रेशियो फंक्शन है और फंक्शन रेशियो भी है। डन। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि यहां पर तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, मतलब कि मेरा डोमेन तो क्या होगा, रियल नंबर। एक्स की जगह तो मैं कुछ भी ले सकता हूं ना, कुछ भी। ओके, तो मेरा डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। लेकिन आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर होगा मेरा क्या, आंसर क्या होगा, जो भी आंसर होगा वो सब कुछ, तो क्या पूरा रियल नंबर आंसर होगा, पूरा रियल नंबर आंसर होगा, मतलब डोमेन तो रियल नंबर आ गया, रेंज भी रियल नंबर है। रेंज देखो रियल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, रेंज रियल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, अगर तुम यहां पर देखो तो x की वैल्यू तो तुम कुछ भी ले सकते हो, सपोज थीटा के रिस्पेक्ट में भी तुमने 30 लिया, 60 लिया, ये लिया, वो लिया, 360 लिया, 1001 एंगल ले लिया, कितना 1001, उसकी भी कोई वैल्यू होगी, लेकिन सारी की सारी वैल्यू इतने में ही घूम रहा है। सारी की सारी वैल्यू +1 से लेके -1, +1 से लेके -1, इतने में ही आ जाएगी सारी वैल्यू। उसके बाहर कभी तुम्हारा ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं कि साइन 720 के आंसर आ रहा है 2, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू ही तो देखो, वैल्यू कहां से कहां आ रही है, ये 0 से 1 पे जा रहे हो, 1 से वापस 0 पे जा रहे हो, 0 से वापस -1 पे जा रहे हो, और -1 से वापस 0 पर ही आ रहे हो, मतलब तुम -1 से दूर नहीं जा रहे, तुम 1 से दूर भी नहीं जा रहे, तो इतना ही तुम्हारा रेंज है, कितना, -1 to 1। डन। ओके, तो तुम्हारा डोमेन तो हो जाएगा क्या, रियल नंबर, लेकिन रेंज कितनी हो गई, वो पूरा रियल नंबर नहीं मिलेगा, 2 भी नहीं आएगा, क्या आएगा, -1 to 1। डन। समझ में आया। और पर्टिकुलरली कॉस में भी तुम्हें यही मिलेगा, कॉस में भी क्या मिलेगा, वही मिलेगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू भी देखो -1 to 1 ही जाएगी। डन। समझ में आ गया। अच्छा, अब 10 में ऐसा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, 10 में ऐसा क्यों नहीं मिलेगा, दैट विल बी द क्वेश्चन। क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लेकिन ये डिफाइन ही तब होगा जब ये तुम्हारा cos थीटा 0 नहीं होगा। अगर तुम्हारा cos थीटा क्या हो गया, सपोज cos 0 कब होता है, cos 0 कब होता है,
90 पे हो जाता है, 270 पे हो जाता है, पाई बाई 2 पे होता है, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये सब जगह कॉस क्या है 0। तो अगर ये वैल्यू हुई तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रखा तो साइन थीटा बाई 0 नॉट डिफाइंड, साइन थीटा बाई 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब कि टेन थीटा तुम्हारा डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी वैल्यू ले लो तुम, लेकिन ये वैल्यू नहीं लेना। जैसे कि साइन थीटा के केस में तुम कोई भी थीटा ले लो, ले सकते हो। कॉस थीटा के केस में तुम कोई भी थीटा ले लो, ले सकते हो। 1 2 3 4 30 40 45 60 70, ये मैंने कितना ले लिया 720, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन टेन थीटा के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? उसकी जो डेफिनेशन में ही है साइन बाई कॉस, तो अगर नीचे 0 आ गया तो बात खत्म, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये केस उन लोग के लिए थोड़ी था, साइन और कॉस के लिए नीचे तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था मतलब 1 था। लेकिन टेन थीटा में तो नीचे कॉस थीटा है, मतलब यहाँ वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 हो गई तो टेन थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे कि नॉट डिफाइंड होता भी है, कहाँ होता है? हमने नॉट डिफाइंड की टेन थीटा की केस देखा था, तो कहाँ 0 होता है 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो गया ना। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 और साइन 90 1, टेन कॉस 90 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। भाई नॉट डिफाइंड होगा तो फिर मुझे तो मेरा आंसर नहीं मिला ना, रेंज में आया ही नहीं। नॉट डिफाइंड मतलब रेंज में थोड़ी आएगा, जो डिफाइंड होगा वही रेंज में आएगा। तो मेरा जो टेन थीटा के लिए जो मेरा डोमेन है उसमें मैं कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन ये वैल्यूज नहीं रख सकता। कौन सी वैल्यूज? जिस वैल्यू के लिए मेरा कॉस थीटा क्या हो जाए 0, और वो तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। कौन सी वैल्यूज के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है? तो कौन सी वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती थी? 2n + 1 पाई बाई 2, उसके लिए 0 होती थी ना। n के लिए n की जगह 0 रख दिया तो पाई बाई 2 0, n की जगह 1 रख दिया तो 3 पाई बाई 2 अगेन 0। समझ में आया? तो ये होगा तो कॉस 0 होगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो मैं डोमेन क्या लिखूंगा? r माइनस दिस, ऐसे डोमेन लिखूंगा। समझ में आया? डोमेन कैसे लिखूंगा कि भाई तुम पूरा रियल नंबर ले लो, ओके, लेकिन ये नंबर मत रखना। वेर n बिलोंग्स टू क्या? अगेन z, क्योंकि वो रखेंगे तो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का क्या करूं मैं? अंडरस्टूड? ओके। सो 10 के लिए डोमेन और रेंज वैसे मिलती है। देखो अब ये सब डायरेक्टली टेबल है, लेकिन मैं तुम्हें उसका फील देना चाह रहा हूं, इसलिए ये सब समझा रहा हूं। नहीं तो फिर कई टीचर्स ऐसे याद रख लो, खत्म, याद रख लो नहीं। ये फील आएगा तो तुम्हें याद ना हो तो तुम डिराइव भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू ये है। ओके, याद ना आए, रटा हुआ भूल गए तो कैसे आएगा वापस, वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कंसेप्ट है ये। जैसे कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 1, सेकेंड में 1 to 0, ये सब तो तुम्हें पता ही है। अब देखो आगे, ये हमारे ग्राफ है किसके? साइन कॉस और टेन के। ये दो तो मैंने तुम्हें अभी ये तो मैंने ड्रॉ करके दिखाया तुम्हें। साइन का ग्राफ ऐसे होता है, कैसे कि अगर ये पाई बाई 2 है, फिर पाई है, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई। तो देखो तुम कि 0 जो है वो कहाँ कहाँ 0 होता है। तो साइन 0 तो 0 है, फिर साइन पाई भी 0 है, फिर साइन 2 पाई 0 है, 3 पाई 0 है, 4 पाई 0। देखो हर जो 0 वैल्यू हमने लिखी थी साइन के लिए, वहां पर ग्राफ यहाँ पे ही होता है एक्स एक्सिस पर, मतलब 0 हो गया। एक्स एक्सिस पर y तो 0 होता है ना। निर्भय सुन रहे हो या कुछ सोच रहे हो? सुनो ध्यान से, ओके। फिर ये सब जगह 0 है। अच्छा, 1 कब कब होता है? तो देखो ये ऊपर 1, तो ये क्या डिग्री लिया है? पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या है? 1। फिर यहाँ पर पाई, और ये क्या हो गया? दूसरा पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, तो पाई 3 पाई बाई 2 के लिए भी क्या है? -1। ये क्या है? -1 साइन की वैल्यू, तो 1 एंड -1। फिर वापस ऐसे ही, तो मैंने रेंज लिख दी थी क्या? -1 जाएगा और 1 जाएगा, और कुछ जाएगा नहीं। तो ये पूरा ग्राफ है किसका? साइन का। ये भी पूरा ग्राफ है किसका? कॉस का। लेकिन कॉस का ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन 0 डिग्री पर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस, ध्यान देना। अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो
तो यहां से ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे ड्रॉ करना है। समझ में आया? क्योंकि 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री है, तब कॉस की वैल्यू क्या है? 1 है। आया समझ में? तो ये रहा, ऐसे वैली टाइप बन रहा है, ये बन गया। पक्का समझ में आया? और 10 के लिए हमें पर्टिकुलरली ऐसा ग्राफ मिलता है। कैसा? कि देखो अब ये जो π/2 वैसे दिखने में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, इजी है। देखो कैसे है कि 10 के लिए कि ये भाई π/2, ये 5, फिर 3π/2 और फिर ये 2π, फिर वैसे ही 1 2 3 और ये फिर 4। तो देखो कहां से कहां, अगर हम -π/2 2π/2 की बात करें, मतलब इतने में बात करें, तो पर्टिकुलरली हमें पता है कि 10 की वैल्यू π/2 पे क्या हो रही है? 0 हो रही है। क्यों? क्योंकि 10 की वैल्यू π/2 पे क्यों 0 होगी? क्योंकि cos नीचे क्या है? sin बाई cos मतलब 10, तो cos π/2 पे क्या है? 0। cos π/2 पे 0 है। अभी देखा ना कहां कहां हो सकती है। सो π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, 5π/2 पे 0। किसकी वैल्यू? cos की वैल्यू। और cos 0 है और 10 के फॉर्मूला में sin बाई cos है। अगर नीचे 0 आ गया तो 10 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हमें नॉट डिफाइंड रखना नहीं है। तो कहां कहां पॉसिबल नहीं है? ये सारी वैल्यू पे 2n+1 इंटू π/2 पर पॉसिबल नहीं है। किसकी वैल्यू? 10 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो देखो जो हमारा ग्राफ है वो ऐसे ही यहां से जा रहा है, ऐसे टच नहीं कर रहा है, उसके आसपास जा रहा है, टच नहीं कर रहा है। देखो ऐसे ये टच कर दिया मैंने। कहां तक? इनफाइनाइट तक। सिर्फ यहां π/2 मत ले लेना, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अदरवाइज जो डालना हो डालो, x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जो डालनी हो डालो, 1 लाख डिग्री भी डाल दो तो भी आंसर आएगा। लेकिन अगर π/2 डाला तो आंसर आएगा नहीं, 3π/2 डाला तो आंसर आएगा नहीं। ओके, 1000 पाई डाल दिया तो भी आंसर आएगा। लेकिन 1001 π/2 डाला वो आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो फिर 1001 ऑड नंबर है, तो वहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा आएगा, लेकिन ये π/2 पे देखो टच नहीं हो रहा है। -π/2 पर भी नेगेटिव में जाएंगे तो -π/2, तो वहां पर वैल्यू टच नहीं हो रही है। तो ये 10 का ग्राफ है, देखो तुम 10 0 के लिए 0। ओके, फिर ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। नेगेटिव डिग्री लोगे तो वो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लेकिन -π/2 पर आएगी, टच नहीं करेगी। +π/2 पर भी टच नहीं करेगी। लेकिन π/2 जैसे ही क्रॉस हुआ उसके बाद तो वापस 10 डिफाइंड है, तो उसके बाद भी डायरेक्टली यहां से डिफाइंड है। देखो यहां पे, यहां तक गया, टच नहीं हुआ, और वहीं से डायरेक्ट नीचे से वापस स्टार्ट हो गई वैल्यू। अंडरस्टूड? ये ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे, लेकिन एटलीस्ट ऐसा दिया हो तो पता होना चाहिए कि ये 10 का ग्राफ है। अंडरस्टूड? पक्का? देखो बहुत सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो अभी मैं खत्म कर देता और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती। ये कंसेप्ट अंदर उतरे इसलिए डिटेल में जा रहे हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, तो ये है हमारा 10 का ग्राफ। वैसे ही कॉट का ग्राफ है, तो देखो इसके जैसा ही है लेकिन उल्टा है। ओके, उल्टा है मतलब क्या कि पर्टिकुलरली वो पाई पे डिफाइन नहीं होगा, पाई, -पाई, 3π, 4π वहां पे, क्योंकि उसका रिवर्स है ना, ऑपोजिट है। तो π/2 पे तो डिफाइंड है, तो ऐसे 3π/2 पे भी डिफाइंड है, लेकिन पाई पे नहीं है। ओके, -पाई पर नहीं है, 2π पर नहीं है। तो कॉट का उसके जैसा ही, लेकिन यहां पर हम ऐसा ड्रॉ करते थे, ऐसे करके ऐसे, तो यहां पर उल्टा ड्रॉ करते थे, ऐसे करके ऐसे। डन? लेकिन कहां नहीं करना है वो याद रखो, π/2 वाला जो केस है वहां पर 10 डिफाइन नहीं होगा। क्वाट, क्वाट मतलब क्या? अभी कंसेप्ट समझो। क्वाट मतलब क्या? क्वाट मतलब cos बाई साइन। यस, चलना भाई, क्या बोल
cos थीटा बाय sin थीटा। अब ये sin थीटा अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। sin थीटा 0 नहीं होना चाहिए। sin थीटा कहां कहां 0 होता है? n पाई हमने देखा, तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब जगह 0 है, वो नहीं होना चाहिए। तो जो देखो जहां जहां पाई है वहां पर ग्राफ टूट गया, माइनस पाई टूट गया, 2 पाई टूट गया, बाकी सब जगह पे ऐसा ग्राफ मिलेगा। डन। तो साइन देखा, कॉस देखा, टेन देखा, कॉट देखा, और अगर ये देख लिया, साइन और कॉस देख लिया, तो उसके ऑपोजिट मतलब रेसिप्रोकल भी इजी है। जैसे साइन का हम कैसे ड्रॉ करते थे, नीचे से स्टार्ट करना है ऐसे, तो साइन का ऑपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक का भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये जो कटोरे दिख रहे हैं वो कटोरे को उल्टे कर दो, खत्म। ओके, ये सब तो तुम्हें चाहिए ही नहीं, मतलब तुम्हें ये नहीं चाहिए। डन। ये किसका बना? कॉसेक का। और सेक के लिए कॉस का उल्टा कर दो, तो कॉस क्या था? कॉस ऊपर से स्टार्ट हो रहा था। डन। तो इसके भी आधे आधे कटोरे, ये कटोरा यहां है तो इसका ऐसे, ये ऐसा है तो आधा ही जाएगा ऐसे, दैट्स इट। फिर यहां से ऐसे आ रहा है तो यहां से ऐसे भी जाएगा भाई। अंडरस्टूड? सिर्फ उल्टा करना है। क्या हुआ? बैटरी फिर से गई। ये देखो, ये रहा। ओके, तो ये मैंने तुम्हें इजी ट्रिक दिखा दी। ओके, अदरवाइज यहाँ पे पैराबोला फॉर्म में गिवन है। देखो हमारा क्या था, कहाँ गया? ये सेक है। सेक मतलब किसका? कॉस का। साइन का देखो पहले, कॉसेक का। तो देखो ऐसे था, ऐसे इसी में ड्रॉ करके दिखाओ। ऐसा ही था साइन का। तो ये जो कटोरा है उसका उल्टा कर दिया, ये जो कटोरा है उसका उल्टा कर दिया, ये जो कटोरा है उसका उल्टा कर दिया, पैराबोला फॉर्म में। ऐसा हवा में ही रहेंगे। यस, ऐसे ही। फिर कॉस का, तो कॉस का हमने ऐसे ड्रॉ किया था। तो देखो सब जगह उल्टा उल्टा उल्टा, ये आधा है तो ये भी आधा। समझ में आया? तुम्हें नहीं ड्रॉ करना है, एमसीक्यू में एटलीस्ट पूछ ले तो पता होना चाहिए ये कॉस का है, ये साइन का है, ये कॉट का है। डन। हाँ, वहां पूछ सकते हैं। डन। समझ में आया? अच्छा, तो ये थे हमारे ग्राफ्स, और ग्राफ हमने डिसाइड कर लिए हैं। तो ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज तो हमने पहले ही बताई, साइन की बताई, कॉस की बताई। ओके, तो वही चीज हमें पूछ सकते हैं। ओके, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। तो डोमेन, रेंज और ग्राफ भी हमने देखे। तो ये -1 to 1 ही हमारा क्या होगा? रेंज। और डोमेन तो हमारा रियल नंबर ही है। और पर्टिकुलरली जहां डिफाइन ना हो वहां पर -r- करके लिख लो। दैट्स इट। तो यही पूरा कंसेप्ट था। ओके, यही हमें समझना था नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले। टाइम हो गया। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो, एटलीस्ट हमने सबके डोमेन और रेंज भी डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि -1 to 1 sin x उसी में जा रहा है, सिर्फ कॉस भी उसी में जा रहा है, -1 to 1। डन। ओके, और कोई तो वैल्यू आ रही नहीं है। लेकिन ये तो क्या मिला तुम्हें? रेंज। डोमेन तो रियल नंबर्स। ओके, सो डोमेन रियल नंबर्स, तो ये लिखा ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज द इंटरवल ऑफ दिस। देन कॉसेक, तो कॉसेक क्या है? 1/sin x। तो डोमेन ऑफ y is equals to cos x is the set of x belongs to r and x should not be equals to। तो जो x की है, जो साइन के लिए डोमेन था वही कॉसेक के लिए डोमेन है, लेकिन कॉसेक इज इक्वल्स टू 1/sin। तो 1/sin मतलब अगेन नीचे 0
नहीं होना चाहिए। तो नीचे साइन 0 जहां जहां होता है उसको माइनस कर दो। तो साइन हमारा n पाई पे होता है ना, तो बोल दिया है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई। अगर n पाई होगा तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा तो cosec नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो वही हमारी क्या बन जाएगी, पर्टिकुलरली डोमेन में क्या हो जाएगा कि वहां पर क्या क्या रख सकते हैं, रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन आंसर रियल नंबर में भी n पाई रख सकते नहीं है, तो वो माइनस कर देना है। एंड रेंज क्या मिलेगी, सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, लेकिन कौन से रियल नंबर्स मिलेंगे, किसकी बात चल रही है, cosec की। तो ग्रेटर देन 1 मिलेंगे और से सारे y क्या मिलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सारे क्या मिलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इक्वल्स टू -1। मतलब -1 से सारे छोटे ही मिलेंगे, या तो ग्रेटर देन से सारे बड़े ही मिलेंगे, उनके बीच का कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच का किस में मिलता था, साइन एक्स में। -1 to 1 किसका था आंसर, साइन एक्स का। लेकिन cosec x का क्या होगा, ये छोड़ के सब कुछ, ये छोड़ के सब कुछ आ सकता है। डन, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल मतलब वो नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो इसलिए बोला गया है रेंज इज दी y बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होगा, लेकिन वो क्या क्या होगा, 1 या 1 से ज्यादा, 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, और -1 या उससे छोटी वैल्यू कोई भी हो सकती है। डन, लेकिन उनके बीच वाली नहीं हो सकती। सिमिलरली डोमेन सेक के लिए क्या लिखेंगे, कॉस के लिए जो लिख सकते हैं वो, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वही 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। सो 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। और रेंज क्या होगी, रेंज भी इसकी -1 to 1 थी, रेंज तो दोनों की सेम थी, साइन और कॉस की, तो कॉसेक और सेक की भी रेंज क्या होगी, सेम होगी। देन 10 की बात करें तो 10 में x बिलोंग्स टू r, लेकिन 10 कहां 0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड। कॉस में नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो कॉस जहां पे 0 होगा तो कॉस यहां पर 0 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मतलब 10 में रेंज तो कुछ भी आ सकता है, 10 में रेंज कुछ भी आ सकता है, मतलब रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ कॉट की बात करें तो कॉट के लिए अब उल्टा था, साइन 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन 0 कब होता था, n पाई पर, तो n पाई नहीं होना चाहिए। और रेंज, तो रेंज अगेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स। तो हमने क्या क्या देखा, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ऑल 6 फंक्शन। आया समझ में, पक्का? तो ग्राफ तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ लिया तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, आइडेंटिफाई करना तो पूछ ही सकते हैं, और डोमेन और रेंज तो पूछेंगे। ओके, समझ में आया, पक्का? तो सपोज चलो बताओ अगर याद हो तो, कि डोमेन ऑफ कॉस क्या है, कॉस एक्स का डोमेन, जल्दी। cos x का डोमेन क्या है, जल्दी बताओ, पता है या भूल गए? क्या क्या ले सकते हैं x की जगह? अरे x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स डोमेन है। और रेंज क्या है cos की, -1 and 1 रेंज। ओके, वो 2n+1 तो 0 वाला केस, मैं 0 की बात नहीं कर रहा हूं, 0 वाला केस तो जब नीचे 0 नहीं होना चाहिए तब। ओके, डोमेन cos x में हम क्या क्या ले सकते हैं, cos x की जगह क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, सारा रियल नंबर। और आंसर जो आएगा वो रेंज होगी, तो वो रेंज क्या होगी, -1 to 1। फिर साइन के लिए भी सेम, रेंज डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर्स, रेंज क्या होगा, -1 to 1। और उसके ऑपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक के लिए जो यहाँ पर साइन के लिए जो रेंज डोमेन था, क्या था, रियल नंबर्स। लेकिन इसके लिए भी रियल नंबर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/sin x, मतलब रियल नंबर्स माइनस वो नहीं होना चाहिए जहां जहां पे साइन एक्स 0 होता है। कहां पे, n पाई पर 0 होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो नहीं होना चाहिए, सारे रियल नंबर्स, लेकिन n पाई नहीं होना चाहिए। और रेंज, तो रेंज साइन की क्या थी, -1 to 1, तो कॉसेक एक्स की रेंज क्या होगी, -1 से सारे छोटे नंबर, 1 से सारे बड़े नंबर, लेकिन उनके बीच का कुछ नहीं।
डन। जो उसमें था वो इसमें नहीं होगा। फिर सेक के लिए भी सेम, जो कॉसेक के लिए देखा सेक के लिए भी सेम। सेम मतलब रेंज सेम, डोमेन अलग। क्यों? सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। तो कॉस 0 नहीं होना चाहिए। कॉस 0 कहाँ होता है? 2n+1 इंटू पाई बाई 2 पर कॉस 0 होता है, तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नीचे है ना, वो नीचे 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर सेक। तो डोमेन अलग है, रेंज तो कॉसेक जैसी है लेकिन डोमेन अलग है। तो चारों देख लिए, कॉस, साइन, कॉसेक एंड सेक। और बाकी ये लास्ट 2 10, तो 10 के लिए डोमेन क्या हो सकता है? 10 के लिए डोमेन पूरा रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन बाई कॉस, कॉस 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन पूरा रियल नंबर माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि वहां पर कॉस 0 हो जाता है। ओके, तो वो डोमेन। रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। कॉट के लिए फंक्शन डेफिनेशन चेंज, कॉस बाई साइन, साइन 0 नहीं होना चाहिए। तो पूरे रियल नंबर्स माइनस एन पाई पे। क्यों? क्योंकि नीचे साइन है तो एन पाई पर साइन 0 हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू, x शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और उसका रेंज ऑल रियल नंबर्स। अंडरस्टूड? तो हमने डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑल 6 फंक्शन का देखा। हमने सारी साइन कन्वेंशन देखी और स्टार्टिंग में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देखा, ऑल एस टी सी साइन कन्वेंशन भी देख लिया। इसके ऊपर पूरी सेकेंड एक्सरसाइज है। अंडरस्टूड? तो हमने पहले फंक्शंस की बात की, ओके, सिंपली उसके बेस पे न्यूमेरिकल नहीं, वो तो समझने के लिए था। ओके, फिर फंक्शंस के बाद पर्टिकुलरली वो पूरा जो फंक्शन समझे उससे हमें ये पता चला कि एन पाई पर सारा 0 हो जाएगा साइन, और 2n+1 पाई बाई 2 पर सारा कॉस 0 हो जाएगा। ओके, अब पर्टिकुलरली हमने साइन की बात की, ऑल एस टी सी, एंड देन उसके बाद हमने डोमेन, रेंज और ग्राफ की बात की। ऑल 6 फंक्शंस। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? घर जाकर देखना, और अगर कुछ भूल गए हो, समझ में ना आया हो, तो कल एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले पूछ लेना, नहीं तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी और पता नहीं चलेगा, उसका मीनिंग नहीं है। अंडरस्टूड? डन?